or package our business probably in a way that would attract all these people who are going to be leaving their job in the coming few months in all these industries. This is a fact. ये इंडिया टुडे में रिपोर्ट निकली है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं तो ये देख ही रहा हूँ ट्रेंड व्हेन आई टॉक टू ऑल द पीपल, बिकॉज मेरे तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जानकार हैं। आई नो पीपल हु आर वर्किंग फॉर गार्टनर्स एंड अदर इंडस्ट्री बॉडीज जहां पर ट्रेंड्स टैकल हो रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। इसलिए लोग जो है अपनी जॉब की को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, वो और चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब बारी ये आती है कि हम लोगों को करना क्या है ताकि हम इस ट्रेंड का जो है वो फायदा उठा सके। व्हाट डू वी हैव टू डू सो दैट वी कैन यूटिलाइज दिस ट्रेंड? दोस्तों, देयर इज ऑलवेज अ परसेप्शन एंड देयर इज अ रियलिटी। एक हमेशा जंग चढ़ा रहता है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी का। परसेप्शन यानी धारणा। बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जो परसेप्शन जो फील होता है, जो लगता है कि यही धारणाएं जो है हमारी जो दिख रहा है, हम उसी को रियलिटी मान लेते हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर इंडस्ट्री, और ये हर जगह पे होता है, अगर मैं इंडस्ट्री में देखूं तो अगर आज से पता नहीं, आज से 15 साल पहले या 12 साल पहले अगर स्टीव जॉब्स जो एप्पल के उस वक्त फाउंडर थे, अगर वो ये परसेप्शन जो था उस वक्त कि भाई फोन हो तो नोकिया का हो, और उसके बाद अगर बिजनेस फोन्स हो तो ब्लैकबेरी के हो, इसको वो परसेप्शन को वो रियलिटी मान लेते तो शायद उसके बाद कभी वो आईफोन डेवलप कर ही नहीं पाते। तो बहुत सी बार क्या होता है ना कि हम लोग को जो दिखता है ना उसी को हम लोग सच्चाई या रियलिटी मान लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो लीक से अलग हटके सोचते हैं, यू नो। तो यहां पर भी यही है कि आज की तारीख में हम लोगों को लगता है, परसेप्शन है कि प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, दे आर वैल्यू फॉर मनी। आए दिन पेपर्स में कभी कभी रिपोर्ट या नेगेटिव आर्टिकल छप जाते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स नहीं होते, लोग ही खुद ही अपने एमवे के प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं केवल अपने पिन लेवल अचीव करने के लिए, फॉरेन ट्रिप के मजे लेने के लिए। ऐसे नेगेटिव आर्टिकल कभी कभी छप जाते हैं। शायद किसी का परसेप्शन होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, यू नो। बहुत सारे लोग जो है ये प्रोडक्ट्स चाहते हैं एंड दे आर बाइंग दिस प्रोडक्ट्स। एंड साथ साथ कुछ लोगों को लगता है, परसेप्शन ये है कि एमवे में पता नहीं पैसे हैं या नहीं है, बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन रियलिटी, और आज गौरी शंकर जी, रितिका ने दिखा दिया कि भैया एमवे बिजनेस में पैसे हैं, सिक्योरिटी है, अच्छी लाइफ है। और आजकल तो एक बड़ा हॉट टॉपिक है कि परसेप्शन ये है कि यार एमवे का बिजनेस पता नहीं लीगल है या नहीं है। कुछ लगता है कि कुछ चीजें लीगल है, कुछ चीजें पता नहीं लीगल है नहीं है। दोस्तों क्या बताऊं मैं, 100 से ज्यादा कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने एमवे बिजनेस को अप्रूव किया है, लीगल करार दिया हुआ है। तो रियलिटी यही है कि एमवे इज अ लीगल बिजनेस, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है इसको ऑलरेडी इवेलुएट कर चुकी हैं, 100 मोर देन 100 कंट्रीज की, और वो कंट्रीज भी हमारे जैसी ही हैं। तो अब क्या है ना कि हम लोगों को इस बिजनेस में समझना पड़ेगा कि जो दिखता है कभी कभी परसेप्शन, वो रियलिटी बहुत हटके है। लेकिन हमें इस बिजनेस को रियल बनाना पड़ेगा अपने लिए, अपने टीम के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो बहुत से लोगों को एक टेंडेंसी होती है कि यार हम लोग बस टीम बना लें और लोग मेहनत करें, वो वॉल्यूम करें और उससे हम लोग पैसे कमा लें। और हम लोग अपना नहीं देखते, हम लोग टीम को देखते हैं और टीम को ब्लेम भी करते हैं कि सर वो नहीं कर रहा, सर उसने अपना पीवी नहीं किया, सर उसने लास्ट मंथ कहा था कि मैं ये करूंगा, इसने किया नहीं। सर दैट इज व्हाई आई डोंट अचीव माय गोल्स, बिकॉज माय टीम डजंट डू एनीथिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट वी फील, यू नो। एंड मुझे अच्छे से मालूम है इस बिजनेस में, शुरू में मुझे बता दिया था माय अपलाइंस, पैट कॉफमैन जी एंड लोरिगन टोल्ड मी कि इस बिजनेस में सुमित एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड फॉल्स विद लीडरशिप। और लीडरशिप का मतलब है शीशे में देखो एट योरसेल्फ, दैट्स अबाउट इट। मैंने जो एक ऑडियो बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था, सेकंड एपिसोड ऑफ माय विजन 100 पॉडकास्ट, आवर विजन 100 पॉडकास्ट वाज दैट यू द फर्स्ट सर्कल। उस समय मैंने बताया थी ये बात कि हम लोग जो होते हैं ना इस बिजनेस में, हमेशा अपना एग्जाम्पल देते हैं। डुप्लीकेशन जो होता है ना वो हमसे शुरू होता है। हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड डुप्लीकेशन स्टार्ट्स एंड फॉल्स विद यू। वो मैंने बताया भी था उसमें। उसका मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, एंड दैट इज वेरी रेलेवेंट राइट नाउ, बिकॉज आज के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें हो रही हैं उसके बारे में। हम लोगों ने जब बिजनेस शुरू किया था ना, तो आई यूज्ड टू शोकेस द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, गिव अ बिजनेस प्रीव्यू, जिसे हम प्लान बोलते हैं लोगों को।
तो उस वक्त हम लोग 100 पीवी का प्लान दिखाया करते थे, यू डूइंग 100 पीवी, फिर आप इतने लोगों को स्पॉन्सर करते हो, एंड देन वी यूज्ड टू शो हाउ द टीम बिल्ड्स। पता है ना आपको, मॉडल होता था उस वक्त का। बहुत सी बार क्या होता था कि जिसको दिखाता था ना, वो मुझसे पूछता था कि 100 पीवी हर महीने करना होता है इसमें आपके एग्जाम्पल में? तो मैं पता क्या बोलता था कि नहीं नहीं, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, आप भी कम करो, ज्यादा करो, अल्टीमेटली तो टीम के वॉल्यूम पे आप क्वालिफाई करते हो। एंड दैट वाज अ स्टूपिड आंसर एक्चुअली। यू नो व्हाई? बिकॉज आई डिड नॉट नो कि हम लोग 100 पीवी कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन जब मीटिंग में तानिया होती थी और कोई पूछता था, तो तानिया पता है क्या बोलती थी? ऑफ कोर्स यू कैन डू 100 पीवी। यू नो हाउ वी डिड 100 पीवी? पता है हम लोगों ने 100 पीवी कैसे करते हैं? हम लोग लास्ट मंथ हमारे इतने लोगों ने ये खरीदा, उतने लोगों ने ये खरीदा, हमने घर में ये यूज किया, ये यूज किया। उन्हें पता होता था बिकॉज वो ऑर्डर करती थी, वो कस्टमर्स को सर्विस करती थी। तो शी यूज्ड टू टेल बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि ऑफ कोर्स 100 पीवी हर महीने करना होता है, होता है, ऐसे होता है, ऐसे करते हैं हम लोग। अपना एग्जाम्पल देते थे। मैं नहीं दे पाता था शुरू में, मैं नया नया था इस बिजनेस में। मैं, आपको पता है मेरी कहानी में कि तानिया स्टार्टेड दिस बिजनेस बिफोर मी। तो मैं तो अपना वही इंजीनियरिंग माइंड, मैथमेटिकल, कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा, कोई 100 पीवी की बजाय 120 कर लेगा, कोई 50 कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है? नो फ्रेंड्स, इट मैटर्स आप क्या कर रहे हो, बिकॉज यू हैव टू शोकेस द राइट बिहेवियर। दैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेशन जो है ना इस बिजनेस का, वो आपके अंदर जीवित है, इट लिव्स इनसाइड यू। अगर मैं बात करूं ना आज, तो आज की तारीख में आप 100 पीवी भी कर सकते हो सस्टेनेबली हर महीने, आप 200 पीवी भी कर सकते हो, आप 600 पीवी भी कर सकते हो। और बात बिल्कुल साफ है, जो नए लोग यहाँ आज सुन रहे हैं, आप 100 पीवी करोगे सस्टेनेबली और वही चीज लोगों में डुप्लीकेट करने की कोशिश करोगे, तो आप 100 पीवी कर रहे हो तो 100 लोग चाहिए आपकी टीम में। 100 पीपल डूइंग 100 पीवी 10,000 पीवी, तो आप 21% क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन वो 100 पीपल जो आपको फॉलो करें, उनको ढूंढने के लिए प्रोबेबली आपको जो टीम साइज बनाना पड़ेगा ना, वो 600-700 को बनाना पड़ेगा। इसलिए कम पीवी करते हुए ना हमारे को बहुत बड़ी टीम बिल्ड करनी पड़ती है उन लोगों को ढूंढने के लिए जो हमें ठीक से डुप्लीकेट कर पाते हैं। अगर आप 600 पीवी का एग्जाम्पल सेट करोगे टीम में, दिखा दिखा के, if you showcase and duplicate the right behavior and set the right example of doing 600 personal PV sustainably with the right customer relationships and everything, तो होगा क्या कि केवल 16 लोग ऐसे में चाहिए आपको जो वो करें जो आप कर रहे हो। और उन 16 लोगों को ढूंढने के लिए शायद आपको टीम साइज बनानी पड़ेगी 150 से 200 लोगों की। और मजे की बात क्या है कि 200 की टीम साइज को बनाना और मैनेज करना आसान है बजाय 700-800 की। और जो एफर्ट लगता है 100 पीवी से 600 पीवी जाने का, वो एफर्ट ज्यादा नहीं है। 100 पीवी करते करते आपने कुछ कस्टमर्स ढूंढ लिए, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, प्रोडक्ट घर पे भी यूज हो रहे हैं। लेकिन 600 पीवी के लिए करना क्या पड़ेगा? थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी बहुत जरूरी है आज की तारीख में। मैं आऊंगा इस बारे में कि भी अभी जरूरी क्यों है, बिकॉज 2.5 महीने बचे हमारे पास until the beginning of the next fiscal year, and right now it is very important that we make new people जो ये डिजिटल कॉन्क्लेव देख रहे हैं, जिन्होंने बिजनेस अभी शुरू किया है, मे बी आपने बिजनेस अभी पिछले 6-8 महीने में शुरू किया है, कि स्टार्ट मॉडलिंग द राइट बिहेवियर ताकि आपका आगे का काम आसान हो जाए। अगर आपको सबको दिखाया होगा कि इस बिजनेस में आप सिल्वर बनते हो, प्लैटिनम बनते हो, तो 1 लाख रुपीस एवरेज पर मंथ की इनकम होती है। चलो 80,000 पकड़ लो, 80,000 से 1 लाख के बीच में होती है। तो अगर 80,000 से 1 लाख रुपए आपको 21% पे कमाना है, इफ यू वांट टू मेक between 80,000 rupees per month to 1 lakh rupees per month at 21% level, start learning to make at least 10% of that. उसका 10%, 8,000 से 10,000 आप केवल पर्सनल पीवी कस्टमर बना के करने की कोशिश करो पहले। अगर आपने 8 से 10,000 रुपए इस बिजनेस में कमाने सीख लिए, विच मीन्स कि आप अगर 500-600 पीवी कर पा रहे हो जस्ट एक छोटी सी टीम बना के उसको सस्टेनेबली हर महीने कर लेते हो, तो होगा क्या कि आपको 21% पहुंचने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यू विल बी एबल टू क्वालिफाई सिल्वर एंड यू विल गो प्लैटिनम। बट जितना डिले करोगे ना आप अपना पर्सनल पीवी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने में, और ये मेंटालिटी रखोगे कि मैं और लोगों को स्पॉन्सर करूंगा, आई विल स्पॉन्सर अदर पीपल एंड दे विल डू एंड दे विल सेल एंड दे विल कंज्यूम, और
मैं क्या करता या क्या करती हूँ डजंट मैटर, मेरी टीम को करना चाहिए। नो दोस्तों, दैट इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो इस बिजनेस में मुझे ऐसा हम लोग हमेशा से बताते हैं, एंड देखो इस वक्त 2.5 महीने बचे हैं हमारे पास, 2.5 महीने बाद हमारा नया फिस्कल ईयर शुरू हो जाएगा। और मैंने हमेशा अपनी लाइफ में देखा है, आई हैव ऑलवेज सीन इन द एम्वे बिजनेस दैट एनी टाइम देयर इज सम एडवर्सिटी या कोई भी ऐसा जब शिफ्ट आता है जिसमें, जैसे मैंने बताया कि वी आर एंटरिंग अ न्यू एरा जिसमें डिजिटल ज्यादा होगा, फिजिकल कम हो रहा है, एंड इट इज परफेक्टली फाइन, इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मुझे पता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे बहुत बार हमारे साथ हुआ है, वी हैव सीन द शिफ्ट। एंड एम्वे बिजनेस में भी यही चीज हम लोगों ने देखी है कि जब भी थोड़ा सा एक शिफ्ट आता है, थिंग्स जस्ट बूम। कुछ लोग तो बहुत आगे भाग जाते हैं, मतलब उनका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो करता है, एंड सम पीपल गेट लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट जाते हैं। आप पीछे छूटने वालों में से मत गिने जाओ। डोंट काउंट योर सेल्फ एज द वंस हु गॉट लेफ्ट बिहाइंड, यू शुड काउंट योर सेल्फ, अपने को उनमें गिनवाओ, आप अपने को उनमें गिनवाओ, गेट काउंटेड अमंग्स द वंस जो इस ट्रेंड का फायदा उठा के आगे निकल गए। जैसे मैं कह रहा हूं कि इट इज जस्ट अ माइंडसेट चेंज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, लाइक मेकिंग 100 पीवी टू 600 पीवी सस्टेनेबल, दैट्स ऑल। तो इस बिजनेस में मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगा अगले 2.5 महीने में, लोगों को उस पर बहुत फोकस करना है। एक तो फोकस बात करूंगा नंबर्स के बारे में, नंबर्स क्या नंबर्स हैं, एक बात करूंगा लिटिल बिट अबाउट स्ट्रक्चर, एक बात करूंगा मैं कल्चर के बारे में। अगर ये 3 चीजें हम लोग सेट कर लेंगे, नंबर्स, स्ट्रक्चर और कल्चर,